हेलो, गुड आफ्टरनून। हम आज के इस वीडियो में राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी कहते हैं, OLIC, के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हर एक ऑफिस में जब भी आप कभी इंटरव्यू में जाएंगे तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। नाराकास है, जिसको टॉलिक कहते हैं, टाउन ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज कमेटी होता है, और इस तरह से बहुत सारे अदर कमिटीज़ हैं इससे जो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड कमिटीज़ हैं। क्या क्या मीन्स प्रोत्साहन के लिए जो कुछ राज्य सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जो कुछ पुरस्कार तय किया गया, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जानना चाहिए। क्योंकि राजभाषा का जो सारा काम है वो एक समझ सकते हैं कि एक प्रोत्साहन पे है, आपको ये काम चलता है। और इसी में जो है इस समिति का कह सकते हैं, जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी कहते हैं, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑफिस में। क्योंकि भारत सरकार के जितने भी कार्यालय हैं या बैंक हुआ, उपक्रम जितने भी हैं, PSUs हैं, सभी में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का होना अनिवार्य है। और तभी आप हिंदी को एक सुचारू, सुनियोजित और सुदृढ़ ढंग से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कार्यान्वयन कर सकते हैं। इसके बिना जो है आपको, क्योंकि वो समिति ही एक जो है सो हर एक आने वाले मतलब साल में आप क्या क्या करना है उसकी रूपरेखा तय करती है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं, समिति का क्या इम्पोर्टेंस है, समिति की बैठक कितने साल में कितनी बार होती है, और अन्य जो जानकारी है समिति से रिलेटेड, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले है कि जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति में फिर इसके सदस्य और राजभाषा अधिकारी जो होता है या हिंदी अनुवादक जो होता है किसी भी कार्यालय में, उसका क्या रोल है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है वहाँ पे, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे जैसे आपको बताया कि हर एक भारत सरकार के जितनी भी कार्यालय हैं उसमें राजभाषा कार्यान्वयन समिति का होना जो है सो अनिवार्य है। और इस समिति की बैठक कम से कम हर एक तिमाही में एक बार होना जरूरी है। जैसे आपको जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से जून, तो जून में एक आपको करना होगा, फिर आपको सितंबर में, फिर आपको दिसंबर में, फिर एक मार्च में। तो ये 4 मिनिमम बैठक होना चाहिए। और इसके अलावा अगर समिति की इच्छा है, अगर आपको अध्यक्ष जो होते हैं, जो कार्यालय प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, उनकी अनुमति से बैठक, अगर ये जरूरी पड़े, कोई ये भी होता है कि कोई हायर ऑफिस से, यानी किसी संसदीय समिति की बैठक है या कोई ऐसी बैठक है जो मान लेते हैं आप स्टेट ऑफिस में हैं और आपके रीजनल ऑफिस, हायर जो हेड ऑफिस से कोई इंस्पेक्शन आने वाला है, लेकिन उस समय आपको जरूरत हो जाता है कि इस समिति की बैठक हो चर्चा करने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन 3 मैंडेटरी है। और वो बैठक के बाद जो है आपको उसकी कार्यवृत्त जो तैयार किया था, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस मीटिंग में। तो सबसे पहला है कि इस जो है राजभाषा कार्यान्वयन समिति OLIC जो है, उसकी मीन्स समिति के गठन की आवश्यकता क्यों होती है और इसका गठन क्यों अनिवार्य है, ये पहला क्वेश्चन है। तो हम जैसे आपको पता है कि भारत सरकार की जो राजभाषा नीति है उसमें अनुच्छेद 351 में यह कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि मीन्स हिंदी के प्रचार प्रसार बढ़ाए और हिंदी के प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए उसका विकास करे, ताकि वो जो भारत का जो सामासिक जो संस्कृति है, यानी कंपोजिट जो कल्चर है, उसको के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यानी हिंदी को जनमानस तक ले जाना, हिंदी का जो है कार्यालयीय भाषाओं में, काम काजों में भी उपयोग हो और उसका को बढ़ावा देना है। ये भारत सरकार का जो राजभाषा नीति है उसके अनुच्छेद 351 में कहा गया है। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि राजभाषा के हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और उसके विकास के लिए प्रत्येक कार्यालय में जो इस विषय पे चर्चा कर सके और उसकी समीक्षा कर सके, एक समिति का होना जो कि अनिवार्य है, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो है इसी में जो इसके अतिरिक्त राजभाषा के नियम के कुल जो 12 प्रमुख नियम हैं, उसमें से 12 में यह दिया गया है कि केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय में प्रशासनिक प्रधान का यह कर्तव्य होगा। प्रशासनिक प्रधान जो होते हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनका जो भी हो डेजिग्नेशन वो डिफर कर सकता है, उसका ये कर्तव्य होता है कि वो इसके हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा दें, हिंदी। तो इसलिए ये वो जो कार्यालय प्रधान होते हैं, कार्यालय प्रधान वो होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं उस कमेटी के। उसके बाद
उस कमेटी के जो सचिव होते हैं, प्रधान सचिव, वो होता है राजभाषा अधिकारी या हिंदी ऑफिसर, जो डेजिग्नेशन जिस ऑफिस टू ऑफिस डेजिग्नेशन भी वैरी करता है, तो ये उस समिति के अध्यक्ष होते हैं। उस समय ये हो गया, मीन्स इस समय अगर आपसे कोई पूछे कि इस समिति के पदाधिकारी कौन होते हैं, पदाधिकारियों की अधिकतम संख्या क्या होती है, तो इसमें कोई अधिकतम संख्या नहीं, ये डिपेंड करता है कार्यालय का स्ट्रेंथ क्या है और इसके अलावा जो और सदस्य कौन होते हैं इसमें। तो हर एक कार्यालय के जितने भी ऑफिस डिपार्टमेंट्स, सपोज इससे पहले जैसे मैं किसी ऑफिस में लॉ है तो लॉ का एक जो हेड एचओडी होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो उसके मेंबर होंगे। कोई यानी ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, सेल्स है, ठीक है, एचआर है, आईटी है, और डिफरेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हर एक ऑफिस में, उसमें आपको अकाउंट है, तो ये सब सारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड होंगे उसके मेंबर होते हैं। अब हेड का मेंबर रखने का क्या मीन्स जरूरत है, तो इसका भी एक जरूरत है, क्योंकि कभी भी पावर जो है सो वो आपको ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और जब वो हेड मेंबर होंगे, हेड चूंकि मीटिंग में होंगे, वो जो मिनट्स तैयार होगा उस पर साइन करेंगे, तो उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो इम्प्लीमेंटेशन को अपने कार्यालयों में भी बढ़ावा जाए, क्योंकि अगले जब मीटिंग होगा तो उसमें आप इसकी जब मिनट्स की पुष्टि की जाएगी, जो अभी पिछली मीटिंग में मैं तो सपोज इस क्वार्टर में हम कर रहे हैं, सितंबर में मीटिंग कर रहे हैं OLIC की, और उसके बाद जो लास्ट क्वार्टर का जो क्या क्या हम मीटिंग में डिसीजन लिए थे कि क्या करेंगे, तो उसमें फिर उनसे पूछा जाएगा कि आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया। तो इसके लिए उनका मेंबर होना जरूरी है। और एक राजभाषा अधिकारी का काम है, लाइजनिंग का काम होता है। लाइजनिंग यानी वो एक संपर्क करता है सारे ऑफिस से, सारे डिपार्टमेंट से, वो डाटा कलेक्ट करेगा, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में वो कोऑर्डिनेट करता है, वो एक कह सकते हैं कि वो हेल्प करता है। अगर किसी को हिंदी में कोई कठिनाई रहा, आपको मोटिवेट करना है, आपको काम करवाना है, तो ये होता है राजभाषा अधिकारी का काम वहाँ पे। इसीलिए उसका जो है सो, और फिर जो मिनट्स मीटिंग का जो कार्यवृत्त है, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग उसको तैयार करना होता है। वहाँ भी राजभाषा अधिकारी के जो राइटिंग स्किल का कह सकते हैं, जो उनका है लेखन जो कौशल है, उसका बहुत बड़ा टेस्ट है वहाँ पे, क्योंकि आप कैसे कार्यवृत्त लिखते हैं सिलसिलेवार ढंग से, एक अच्छे बढ़िया से सुसज्जित ढंग से, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर वो आपको अच्छे ढंग से नहीं लिखा जाए तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्योंकि जितना राजभाषा अधिकारी सशक्त होगा किसी का, राजभाषा उतना सशक्त होगा। तो राजभाषा अधिकारी का ये जो है रोल यहाँ पे उनके लेखन क्षमता का हो जाता है। तो इसमें सदस्य हो जाता है कौन कौन है, तो इस समिति के सदस्य की कोई संख्या निर्धारित नहीं है, और मेंबर होते हैं जो कार्यालय से प्रधान होते हैं, वो हेड होते हैं। तो ये बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति क्या होता है डिस्कस किए, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के मेंबर कौन होते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है कार्यालय में, क्योंकि ये सब डिस्कस किया। अब जो है इसमें इसके बाद होता है राजभाषा अधिकारी का क्या उत्तरदायित्व होता है। राजभाषा अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह यह सुनिश्चित करता है कि कार्यालय के सभी विभाग के द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन का काम किया जा रहा है कि नहीं। वो हर एक क्वार्टर में, या आप हर एक फोर्टनाइटली 15 डेज पे, 1 मंथ पे, या वीकली आप रिपोर्ट ले सकते हैं। एक आप ऐसे नहीं तो कोई मेल जा रहा है कि नहीं सभी विभाग से, हिंदी मेल का जवाब हिंदी में दिया जा रहा है कि नहीं है, या और भी जो स्टैंडर्ड लेटर है उसका आप अगर रिप्लाई हिंदी में जा रहा है या वो द्विभाषीय है कि नहीं है, ये सब चेक करना राजभाषा अधिकारी। या हर एक, जैसे हम लास्ट वीडियो में आपको बताए थे कि क्या मीन्स भूमिका क्या है, क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हिंदी कोऑर्डिनेटर का, हिंदी ऑफिसर का, तो उसमें हम बताए थे कि सारे जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी ऑफिस का, उसका द्विभाषी करना, अनुवाद करना, ये होता है। जिसमें हम बताए थे नेम प्लेट्स या विजिटिंग कार्ड्स हो जाता है, डिफरेंट आपको इसमें। तो ये यहाँ पे भी उनको हेल्प करना होता है राजभाषा अधिकारी को, क्योंकि उनको यूनिकोड का जैसे है, यूनिकोड माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल, उसको जानकारी देना, उसको टाइप करके बताइए आप कि ये हिंदी में ऐसे टाइप कर सकते हैं इनको। तो हर एक का वो ट्रेनिंग देना भी उनकी जिम्मेदारी होता है। उसके बाद जो है इसमें जो 3 महीने में बैठक होती है, उसमें चर्चा क्या होती है, तो चर्चा वही है, क्योंकि हर एक राजभाषा विभाग द्वारा, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। उस वार्षिक कार्यक्रम में जो भी बातें हैं उसका की पुष्टि किया जाता है कि उसका अक्षरशः पालन हो रहा है कि नहीं। ये 3 महीने की बैठक में चर्चा करती है। आपको हम एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो इससे पहले जिस ऑफिस में हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में थे, उसका मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो एक क्वार्टर का है, वो हम आपको पढ़ के बताएंगे कि क्या क्या आखिर होता है। उसके बाद मीन्स जो बैठक में होता है, पिछले जो बैठक हुई उसकी कार्यवृत्त की पुष्टि, यानी सभी विभाग से जो विभागाध्यक्ष इसीलिए बोले, जरूरत होता है कि उनसे पूछा जाएगा कि आपके विभाग में जो भी आपको दिया गया था काम वो पूरा हुआ कि नहीं। कार्यालय प्रधान रहेंगे तो
पे और जो विभागाध्यक्ष रहेंगे उस पे उनका प्रेशर रहेगा और इस तरह से जो है ये कर सकते हैं। फिर राजभाषा जो अधिकारी होता है उसके बाद उसका रोल ये है कि वो इस समिति के समक्ष ना ओनली उपलब्धियों को ही प्रस्तुत करे, उसके समक्ष जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जहां जहां वो जिस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया उसको भी उस समिति के समक्ष रखे और क्यों नहीं अचीव कर पाया, क्या क्या कठिनाई हुई, इसको हर्डल्स क्या क्या आया, ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आए, इसकी जानकारी देना, क्योंकि तभी भी उसका आपको कोई निदान निकाल पाएंगे, सभी मेंबर्स मिलकर सुझाएंगे कि आपको क्या हुआ, क्योंकि ये काम करवाना आसान नहीं होता है। ऑफिस में अगर कोई लॉ का है तो लॉ का उनका अपना वर्क प्रेशर रहता है, कोई सेल्स में है तो सेल्स का वर्क प्रेशर, इसमें आप राजभाषा का काम करवाना एक बहुत ही हरक्यूलियन टास्क है। ठीक है, एट टाइम्स आपको ये भी हो सकता है ऑफिस में बहुत सारा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, बहुत लोग झल्ला करके आप पे बोल सकते हैं, ये सब नॉर्मल है, ये होता है। तो क्योंकि ये काम डिफिकल्ट है तो आपको बहुत ही स्मार्टली काम करना होता है, तो उसमें आप इस तरह से जो है उनको मोटिवेट कर करके, तो जो हो सकता है कि आप कोई बेस्ट जो काम ऑफिसर कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मेल मिला उसको आप एक क्वार्टर में जो है पुरस्कार दे दीजिए। कोई जो ऑफिस है यानी 10 डिपार्टमेंट है, 10 डिपार्टमेंट में जो बेस्ट डिपार्टमेंट है 1 2 3 आप एनुअल उनको पुरस्कार दीजिए। तो एक आप हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए। तो ये इसी तरीके से आप काम करवा सकते हैं। तो ये राजभाषा अधिकारी का रोल होता है ये सब करना। उसके बाद जो है जैसे बैठक में क्या क्या होता है बताएं, तो जो पिछले बैठक की पुष्टि होती है कि क्या क्या अचीव किया, फिर जो आने वाले जो तिमाही है जो अभी स्टार्ट होगा यानी सितंबर में मीटिंग हुआ तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो होगा वो उसमें क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या टारगेट्स है हमारा, जो पत्राचार अगर परसेंटेज पूरा नहीं हुआ तो बढ़ रहा है कि नहीं, मेल हमारा हो रहा है कि नहीं, और भी जो द्विभाषा जो डॉक्यूमेंट्स हुआ कि नहीं हुआ, अन्य जो कार्यक्रम है उनके वहाँ पे हिंदी का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या क्या, या हमारा क्या योगदान है टॉलिक में, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन का भी डिफरेंट बहुत सारा है, या क्या क्या कंपटीशन हुआ, या क्या स्टेप्स लिया गया हिंदी के बढ़ावा देने के लिए। तो इन सब सारी चीज़ों पे चर्चा किया जाता है इसमें। और अगर कोई ऐसा भी मद हो, कोई ऐसा इशू है जो कोई ऐसा विषय है जो कि छूट गया हो, कार्यवृत्त में नहीं हो या एजेंडा में नहीं है, उसकी भी अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा की जा सकती है। अध्यक्ष अगर कहते हैं तो इससे होता है कि आपको हर एक विभागाध्यक्ष जितने होते हैं या जितने भी मेंबर्स हैं उस समिति में उनको बोलने की आज़ादी होती है कि एटलीस्ट वो उनके दिमाग में जो टॉपिक है उसके अलावा कोई अगर वो सुझाव देना चाहते हैं, कोई ऐसा इनोवेटिव जो आइडिया है उनके बीच साथ, या उनको कोई अदर जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्या क्या करना है, तो इससे वो फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं। इसीलिए एक स्पेस रखा जाता है मीटिंग में कि उससे जो है वो डिस्कस कर सके। तो इस सब चीज़ों से जो है समिति का ही होता है। राजभाषा अधिकारी का जैसे बताया यही रोल है कि वो लाइजनिंग का काम करता है, इज मीन्स वो संपर्क स्थापित करता है डिफरेंट रोल्स में, उसको कमजोरियों को भी समिति के समक्ष लाने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, उसको उपलब्धि ओनली नॉट ओनली ही शुड शो द शाइनी साइड बट ही शुड ऑल्सो शो द negative sides, the achievement, the failures, he should not hesitate to show the failures। तो ये उनके लिए ये जरूरी होता है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि मीन्स एक जो मीटिंग का है वो मिनट्स हम आपको दिखाते हैं, दिखा तो सॉरी नहीं पाएंगे लेकिन हम आपको बता देंगे कि क्या क्या है। जैसे हम इस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अक्टूबर दिसंबर के जो तिमाही का उसमें अभी ये मीटिंग है, आपको इसमें मार्च का है OLIC मीटिंग का है, उसमें जो है तो पहले उस जो इससे पहले क्वार्टर था अक्टूबर दिसंबर, उसमें क्या क्या अचीव हुआ उस पर चर्चा है। जैसे हिंदी प्रशिक्षण प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ पारंगत, इसमें कितने कर्मचारी को चयन किया गया, नामित किया गया, कितने को प्रशिक्षण कंप्लीट हो चुका, कितने का प्रशिक्षण जारी है, इसकी जानकारी देने, कितने बचे हुए हैं। तो एक राजभाषा अधिकारी को रोस्टर तैयार करना होता है। रोस्टर ये होता है कि आप उसमें ऑफिस में ये देखेंगे कि जो भी मीन्स क्या क्वालिफिकेशन है डिफरेंट ऑफिसर्स का डिपार्टमेंट वाइज, आपको कौन जो है ट्रेनिंग के लिए बचे हुए हैं, किनको नॉमिनेट करना है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट से एक साथ आप नॉमिनेट करें, उनका जो यूजुअल वर्क होता है वो बाधित हो जाएगा। तो इसलिए उसका जो हिंदी कार्यशाला का कितना आयोजन किया गया, यूनिकोड और अन्य सॉफ्टवेयर की जानकारी दी गई कि नहीं दी, हिंदी प्रतियोगिताएं कितनी हुआ, राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी जो निरीक्षण है, आंतरिक निरीक्षण जो हायर ऑफिसर्स के द्वारा, उसके बाद टॉलिक जो है उसके जो समिति की अर्धवार्षिक बैठक जो होती है 6 मंथली, उसमें बैठक में भाग लिए कि नहीं, उसमें भी रूल है कि आप इसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि टॉलिक क्या होता है। तो उसमें कार्यालय प्रधान के साथ राजभाषा अधिकारी का भाग लेना आवश्यक होता है।
उसके बाद जो राजभाषा संगोष्ठी है या कोई सम्मान समारोह, उसमें हिंदी पर प्रचार कितना हुआ, अनुवाद क्या हुआ, अन्य अवसर पे कितने हिंदी का काम हुआ, प्रतियोगिता आयोजन क्या गया, जैसे विजिलेंस अवेयरनेस वीक है, सेफ्टी वीक है, बहुत सारे वीक्स होते रहते हैं, उसमें कैसे डेज जो भी ऑब्जर्व करते हैं डिपार्टमेंट में। उसके बाद ये है, उसके बाद आपको है कि हिंदी विभाग के मेल की नियमित निगरानी करना होता है, क्योंकि आप मेल कितना भेज रहे हैं उसका एक डाटा तैयार करते हैं। सभी जितने भी नोटिस है, साइन बोर्ड है, नेम प्लेट है, ठीक है, या जो विजिबल जो होता है ऑफिस में इंटर करते ही जो भी विजिबल कोई स्लोगन्स लगा है तो किसमें हिंदी सिर्फ अंग्रेजी ही तो नहीं है, हिंदी है कि नहीं, ये सब चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। उसके बाद सभी फाइल फोल्डर पर जो विषय होता है वो दोनों रहना चाहिए, जैसे वो द्विभाषीय रहना चाहिए। तो इस तरह से जैसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं तो उसमें अब ये छोटा लग रहा है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव होता है। किसी को आप बोले कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, तो वो क्योंकि ये जो रीजन एटलीस्ट जो साउथ इंडिया में जो गौ रीजन कहते हैं, जो भी 4 स्टेट 5 स्टेट है, तो उसमें क्या होता है कि ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं जो ऐसा स्टेप लेते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। उससे खुशी होती है आपको जब कोई एम्प्लॉय का आपका जवाब आता है कि धन्यवाद या हार्दिक धन्यवाद, तो वो एक छोटा सा एफर्ट लिया, उससे उसका कॉन्फिडेंस होगा, वो उसके फिर काम करेगा। नेक्स्ट आपको उसको प्रोत्साहन दीजिए, तो ये काम होता है। तो इस तरह से जो है अन्य जो कार्यक्रम में कितना संचालन हुआ, तो ये सब सारी बातें जो होता है। तो अभी हम लोग आज के वीडियो में ये डिस्कस किए OLIC के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जो कि हर एक ऑफिस में सरकारी कार्यालय में इसका होना अनिवार्य है। इसका क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में डिस्कस की। ये भारत सरकार के द्वारा मैंडेटरी है कि होना ही है। इसके सदस्य कौन होते हैं, इसके मीटिंग में जो तिमाही मीटिंग कब कब होती है तिमाही में, और इसका कार्य, इसका क्या एजेंडा होता है, क्या क्या डिस्कस किया जाता है, इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किए। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे कि टॉलिक क्या है, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो ये हम आपको इंटरव्यू से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं जो पूछा जाता है आपको इस राजभाषा अधिकारी के पोस्ट के लिए या लैंग्वेज ऑफिसर हिंदी अनुवादक के लिए, उसको हम एक एक वीडियो में सारी बातें आपको डिस्कस करेंगे।